अलग अलग करके 6-6 महीने के कोर्स हैं। कोई भी व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है इस कोर्स को कर सकता है। आप देखेंगे हमारा जो नारा है हमारे एक्यूप्रेशर का कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो एक्यूप्रेशर जानता हो, जो अपने परिवार का, अपने मित्रों का और अपने पड़ोसियों का इस विधि से उपचार करे और उनको लाभान्वित करे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप लोगों का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और श्रीमती सीमा सेठ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपको एक्यूप्रेशर विधा के बारे में जानकारी बताएं। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आप सबके बीच में उपस्थित होकर। पर कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे पहले से ध्यान है मुझे, तो आई होप हम लोग जो बातें आपको बता कर गए थे, सिखा कर गए थे, कुछ कुछ याद होगी। तो अच्छा है, बीच बीच में हम लोग को बुलाते रहिए और हम लोग से मिलकर आप भी अपना ज्ञान। ये उस प्रकार से है जैसे किसी मकान का निर्माण जब होता है तो वहाँ पर हम लोग कुछ लाइट के स्विच लगवाते हैं, कुछ फैन के स्विच लगवाते हैं, कुछ और टेक्निकल उसमें व्यवस्था रखते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में भी ये शरीर का निर्माण होते समय ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर कोई विकार शरीर में आए तो उसका निवारण कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था भी साथ साथ आपके शरीर में की गई है। हमें जानना समझना वही है कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी प्रभाव के हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते, उन्हीं के बारे में ये विभिन्न बिंदु हमारे अभी साथी सीमा सेठ जी ने आपके सामने बताया। अब हम लोग देखते हैं कि ये शरीर हमारा कैसे बना हुआ है, कैसे हम हाथ में उपचार करते हैं और इफेक्ट हमारे शरीर में आता है, कैसे हम पैर में उपचार करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ता है। ये क्या विशेषता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक कंसेप्ट है तुलना करना, तुल्यार्थता का कंसेप्ट है। जैसे घर में कोई बच्चा या नवजात शिशु जब पैदा होता है तो घर की जो बूढ़ी माताएं हैं और लोग हैं वो क्या करते हैं, बच्चे का हाव भाव देख के, चेहरे का, शरीर की बनावट देख के और घर के परिवार के लोगों से उसका मिलान स्थापित करने लगती हैं कि इसका चेहरा उन पे गया है, इसकी बनावट उन पे है। घर के परिवार के मेंबर से उसका मेल मिलाप करती, वो क्या है, एक तुलना करना, तुलना करते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी इस एक्यूप्रेशर कंसेप्ट में भी तुल्यार्थता सिद्धांत का एक महत्व रचित है। अधम शरीर मतलब हमारे वैदिक कंसेप्ट में ही कहा गया है कि 5 ये भौतिक चीजें हैं जिनसे मिलाकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है और इसी से हमारे इस शरीर की भी रचना हुई है। यही तो है। तो ये कंसेप्ट अगर हम मान के चले तो हमारा ये धड़, ये मशीनरी जो हमारे शरीर में फिट है, जितने आर्गन है वो कहाँ है, हमारे इस धड़ में है, बीच में। और इससे कितने पार्ट निकले हुए हैं, एक सर का भाग, 2 हाथ और 2 पैर, ये कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब कहने का है कि ये 5 जो नेचर को प्रभावित करते जिनसे मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार ये शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। और ये 5 चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सर का भाग हो, चाहे वो दोनों हाथ का भाग हो, चाहे दोनों पैर का भाग। अब अगर हम इस हथेली को भी देखें तो ये हथेली अगर हम धड़ मान लें तो इससे भी 5 ही भाग निकले हुए हैं, एक अंगूठा और 2 ये अंगुलियां, 2 ये बीच की उंगली। अब अगर इसकी बनावट को देखें, तुलना करें,
इस अंगूठे का कंसेप्ट क्या है, ये ऊपर को आ रहा है। अगर इसको हम यहाँ रख के मान ले कि अंगूठा हमारा यहाँ ऊपर है, तो ये साइड में दोनों हमारे हाथ हो गए, ये दोनों उंगलियां क्या है, दोनों साइड के हाथ हो गए, और बीच में जो दोनों पैर आ रहे हैं ये दोनों हमारे पैर हो गए। तो ये क्या बन गया, एक पूरी शारीरिक संरचना करेस्पॉन्डेंस हमारे इस हथेली पर आ जाती है। यही इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक चीज देखिए, कितने प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, जितने मेजर जोड़ हैं आपके शरीर में, कितने मेजर जोड़ हैं, एक गले का जोड़, यहाँ 2 जोड़ है, एक नीचे का एक ऊपर का। हाथ में कितने जोड़ हैं, एक कंधे का, कोहनी का और एक कलाई का। इसी प्रकार से इसमें भी 3 जोड़ हैं। और पैर में भी आपके हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट 3 जोड़ हैं। मतलब कहने का 2, 3, 5 और 5, 3, 8